दोस्तों आज मैं सिखाने जा रहा हूँ कि कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स हैं और उनका नाम क्या है और वो क्या काम करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं उस पार्ट को और सीखते हैं कि वो किस किस काम में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला हमने यहाँ पे देखा प्रेफरल डिवाइसेस, यानी पहला हमने केबल एक नाम देखा VGA। VGA केबल का पूरा नाम वीडियो ग्राफिक्स अरे भी बोला जाता है और विजुअल ग्राफिक्स अरे भी बोला जाता है। ये पुराने तरह के मॉनिटर में जो लगते थे CPU और मॉनिटर को बीच से जोड़ने वाला एक तार है। आप देखते हैं कि एक CPU है और एक मॉनिटर है, दोनों अलग अलग है। तो CPU में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये तमाम चीज़ें दिखानी हो तो डेफिनेट है कि हम किसका प्रयोग करते हैं, VGA केबल का। ये क्या करता है कि CPU को मॉनिटर से जोड़ता है, यानी CPU में जो कुछ भी गतिविधि हो रही होगा उसको किस पे दिखाता है, मॉनिटर पे दिखाता है। तो यही वायर है, आप देख पा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे है ना, ये इसमें 15 पिन होता है, इस वाले सेक्शन में ये 15 पिन होता है ना। यहाँ पे ग्राफिक के माध्यम से मैं कोशिश किया हूँ बता दूँ। यहाँ पे ये दो तरह का वायर होता है, एक मेल VGA और एक फीमेल VGA। फीमेल VGA का मतलब होता है जिसमें लगाने वाली जो है ना एक होल्डर टाइप का रहेगा, उसमें सारे ये 15 पिन लग जाएंगे। और जिसमें ये 15 पिन रहते हैं उसको मेल कहते हैं, और जिसमें ये 15 पिन जाके लगेंगे उसे फीमेल कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये दोनों क्या होते हैं, CPU और मॉनिटर को जोड़ते हैं। चलते हैं दूसरे प्रेफरल डिवाइस की तरफ। तो VGA समझ में आ गया होगा और VGA कैसा दिखता है वो भी समझ में आ गया होगा। यानी VGA CPU और मॉनिटर को आपस में जोड़ता है। अगर ये ना रहे, ये खराब रहे तो क्या होगा, झिलझिलाएगा, आपके स्क्रीन झिलझिलाएगा, क्लियर नहीं दिखेगा। ये तमाम बीमारियां होती है। आगे चलते हैं। HDMI उसी का एडवांस रूप आया, यानी पहले आया था VGA और उसके बाद आया HDMI। तो HDMI क्या है, पूरा नाम जो होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। उसमें क्या है कि इसमें 19 पिन का होता है ये, और ये भी CPU को मॉनिटर से जोड़ता है। अब आप पूछेंगे कि सर फायदा क्या है। इसमें क्या है कि इसमें ऑडियो के लिए अलग से केबल नहीं लगाना पड़ता है, जबकि HDMI में अलग से कोई केबल लगाने की जरूरत नहीं है। एक HDMI CPU से मॉनिटर को जोड़ दीजिए, अगर मॉनिटर में कुछ आवाज भी देना हो CPU का तो वो ये ला देगा। अगर आपके CPU में कुछ चीजें चला रहे हैं और उसका आवाज आप मॉनिटर में सुनना चाहते हैं और मॉनिटर में स्पीकर है तो आप HDMI केबल का प्रयोग कर लीजिए। डेफिनेट है कि एक ही वायर से दोनों काम हो जाएगा, डिस्प्ले भी हो जाएगा और आवाज भी मिल जाएगी आपको। लेकिन VGA में क्या डिसएडवांटेज है कि VGA केबल में क्या करना होगा, जब CPU को मॉनिटर से जोड़िएगा तो केवल ग्राफिक डिस्प्ले कराएगा, आवाज नहीं। अब आवाज के लिए अलग से तार लगाइए, तो वो पुराना हुआ। ये नई टेक्नोलॉजी है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। आजकल हर जगह मॉनिटर में, प्रोजेक्टर में और सारी डिवाइसों में HDMI का प्रयोग हो रहा है। तो ज्यादा फेमस क्या है, HDMI। उसके बाद प्रिंटर केबल। प्रिंटर केबल को टाइप A केबल भी कहा जाता है। आप देखेंगे ये डिजाइन है इसकी, है ना, ये प्रिंटर का केबल है। इस केबल को टाइप A ही केबल कहा जाता है। और ये केबल इस तरह से फिगर देखने के बाद एक तरफ USB होगा और एक तरफ से इस तरह का डिजाइन, इसको टाइप A बोला जाता है। अगर इस तरह का केबल है एकदम समझ जाइएगा कि ये किसका केबल है, प्रिंटर का केबल है, यानी प्रिंटर को CPU से जोड़ता है। उसके बाद आता है SATA केबल। आप देख रहे हैं इसको कहते हैं SATA केबल, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट केबल, है ना, इसको कहते हैं SATA केबल का पूरा नाम। SATA और PATA कंप्यूटर के दो मदरबोर्ड, है ना, को जोड़ने वाले डिवाइसों और डिवाइसों से जोड़ने वाले एक वायर होते हैं, है ना। अब इसको ना, इस केबल का प्रयोग आप हार्ड डिस्क में जोड़ के मदरबोर्ड में जोड़ दीजिए, DVD राइटर को जोड़ के मदरबोर्ड में जोड़ दीजिए। अगर ये क्वेश्चन आए कि SATA केबल का प्रयोग कहाँ होता है, तो पहला नाम आएगा हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ने में। समझे ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है पाटा। ये पाटा ना पहले हुआ करता था जो 40 पिन का होता था। अब धीरे धीरे इसमें से एक को तार टूट गया तो खराब हो जाता था, तो कंपनियों ने उसके बाद SATA इस तरह का रेड वाला पिन का लेके आने लगी। इसको जो है ना, पाटा केबल सबसे पहले आया था। इसको भी हार्ड डिस्क से
मदरबोर्ड को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। पहले किया जाता था, अब धीरे धीरे जो है ना इसकी फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी सी ये हो गई है ना, बहुत सारी बातें थी। अब धीरे धीरे ये जो है ना मतलब इसका यूज होना बंद हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक एडवांटेज है जो मैं अभी बता रहा हूँ। साटा केबल समय पे, साटा केबल जो पतला वाला है एक समय पे एक ही डाटा को कनेक्ट कर सकता है, जबकि पाटा केबल एक समय में एक से ज़्यादा ड्राइव कनेक्ट कर सकता है। इसमें ये एडवांटेज है ना। और पाटा केबल का पूरा नाम होता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, है ना। ये 1986 में आया, वेस्टर्न डिजिटल और कंपाक द्वारा पेश किया गया था। समझ में आ गया ना। तो ये रहा पाटा डिवाइस की पाटा केबल की बनावट, देख रहे हैं ना आप, ये पाटा केबल है ना। ये सब तार है, याद करिएगा, ये सब तार है। और किसको क्या कहा जाता है, ये 40 पिन में होता है, पाटा केबल नाम है। दो तरह का केबल होता है हार्ड डिस्क को सीपीयू से जोड़ने के लिए, दो तरह का, एक तो साटा और दूसरा क्या, पाटा। एक साटा और दूसरा पाटा, ठीक है ना। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक एक चीज हम इस पार्ट को पढ़ेंगे, देखेंगे। आपके सामने कुछ फिगर आपके सामने है ना। तो मैं इस पे नाम नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख के बता दे रहा हूं। ये सब कंप्यूटर का पार्ट है। ये डीवीडी राइटर है, ये रैम है ना। और ये मदरबोर्ड है, रैम लगा हुआ है, ये सिस्टम यूनिट है, ये बीएनसी पोर्ट है ना। और ये जो है ना पैरेलल जो है ना बस है, जो क्या होता है कि सीपीयू को यूएसबी मोड में कन्वर्ट किया जाता है ना। तो ये कन्वर्टर है एक तरह का। तो हम इसको लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे समझने में। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसको हम देखते हैं। इसका नाम, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में अच्छा रहे, दिख जाए। इसको कहते हैं डीवीडी। इसको क्या कहते हैं, डीवीडी, है ना। हम कहेंगे ये क्या है, डीवीडी राइटर। डीवीडी राइटर, डीवीडी राइटर क्यों है, क्योंकि इसी से हम क्या करते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क को पढ़ते हैं। यानी कैसेट इसमें लगा दिया जाता है और पढ़ के यानी प्ले करके कंप्यूटर में दिखा देता है, ठीक है ना। इसको डीवीडी राइटर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमने यहाँ पे लिखा इसका रैम। इसका नाम है क्या, रैम। हम रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम बाबू रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्लियर ना। ये क्या करता है, ये कंप्यूटर में अगर ना रहे तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। समझ में आ गया ना। तो रैंडम होना जरूरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का होना जरूरी है। अगर ये ना रहेगा तो कोई कमोए नहीं होगा, ना डिस्प्ले आएगा, ना आपका सिस्टम स्टार्ट होगा। तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी भी है जो तब तक डाटा को स्टोर करती है जब तक आप सेव ना कर दें। अगर सेव कर दिए तो ये डाटा को फाइनली आपके रीड ओनली मेमोरी में डाल देती है, ठीक है ना। उसके बाद ये है कनेक्टर। ये है कनेक्टर, कन्वर्टर कहिए या कनेक्टर कहिए, बात एक ही है। समझ में आ गया ना। ये कनेक्टर है। उसके बाद इसको कहते हैं हम सिस्टम यूनिट। ये पूरा सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट को चेचिस या बॉडी या खोल कहा जाता है, या कैबिनेट कहा जाता है। कैबिनेट को ही इस नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये रैम जो लगा हुआ है इसको मदरबोर्ड कहते हैं। इसमें इसको कहते हैं बीएनसी कनेक्ट, बीएनसी कनेक्टर। ये होता है बीएनसी कनेक्टर। अब ये बीएनसी कनेक्टर लगता कहाँ है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। कहीं भी आपके घर में या ऑफिस में कहीं भी क्या रहे, सीसीटीवी कैमरा लगता हो, वहां पे बीएनसी कनेक्टर लंबे लंबे तारों को, जैसे मान लीजिए कि कहीं छत पे लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा, तो वहां पे कंप्यूटर नहीं ना लगेगा। तो उस तार को कैमरे से बाहर निकाल के और जहां ज्वाइंट किया जाता है ना, उसी ज्वाइंटर का नाम है बीएनसी। बीएनसी का ही एक मेल बीएनसी होता है और एक फीमेल बीएनसी होता है। तो ये क्या होता है कि मेल बीएनसी पिन को फीमेल बीएनसी कनेक्टर में
लगा दिया जाता है, ऐसे लगा दिया जाता है। और लगाने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं ताकि दिखने में आसानी रहे। देख रहे हैं ना, यही जो है ना मेल और फीमेल को बीच से क्या किया जाता है, देखिए यहाँ कनेक्ट हुआ है, जोड़ दिया जाता है। कोई दिक्कत है ना? तो ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, और दोनों के बीच में जोड़ दिया जाता है, ये है कनेक्टर। कोई दिक्कत? चलिए हम जूम आउट थोड़ा सा कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो आई थिंक आपने समझ गए होंगे। अब अगला हम स्लाइड पे चलते हैं, इस वाले पार्ट को समझते हैं। चलिए, इसको कहते हैं मदरबोर्ड। क्या कहते हैं? मदर बोर्ड। ये मदरबोर्ड को ही मेन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मदरबोर्ड को ही मेन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। अगर ये ना रहे तो आपका कंप्यूटर चलेगा नहीं, क्योंकि पूरा कहानी ही इसी मदरबोर्ड पे है। इसको कहते हैं, ये क्या है, ई केबल क्या है, इसको कहते हैं पावर केबल। क्या कहते हैं? पावर केबल। ये पावर केबल है। अगर ये ना रहे तो आपके सीपीयू में लाइटें नहीं जाएगा, तो पावर केबल भी होगा। ये है प्रोसेसर, इसको क्या कहते हैं? प्रोसेसर। ये प्रोसेसर है, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसको कहा जाता है ना? ये बीएनसी मैंने समझाया। इसको कहते हैं SMPS, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, SMPS। ये कह लीजिए कि कंप्यूटर का ये क्या है, ट्रांसफार्मर है या स्टेबलाइजर है। यहां से ये वायर इसमें जोड़ के और इसको जो है ना बोर्ड में डाल दिया जाता है, और यहां से ये तमाम वायर को इसमें जोड़ दिया जाता है। जितना भी कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली चीज, इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज है, सबको यहीं से विद्युत दिया जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर हुआ ना, है ना? ये है कूलिंग फैन। इसको क्या कहते हैं? कूलिंग फैन। कूलिंग फैन, इसको कहते हैं हम कूलिंग फैन। ये क्यों है कूलिंग फैन? इसको यहां पे लिखते हैं फैन, कूलिंग फैन। कूलिंग फैन ये क्या करता है? तो ई वाला फैनवा ना इसके ऊपरवा लगा रहता है, क्योंकि ये प्रोसेसर को ठंडाता रहता है धीरे धीरे, है ना? ये हीट हो जाएगा, हीट हो जाएगा तो कोई काम नहीं करता है। जैसे आदमी हीट हो जाए तो कोई काम ही नहीं करता है, वैसे ही ये भी हीट हो जाएगा तो प्रोसेसर तो कोई काम नहीं करेगा। तो ये कूलिंग फैन ऊपरवा जाके धीरे 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 इसको ठंडाता रहता है। ठीक है, अब ये पहले आता था PS2। ये PS2 कनेक्टर है और ये PS2 होल्डर है। यानी ये PS2 देखिए, पहले का जो लैपटॉप या कंप्यूटर चलता था ना, तो इसी तरह का केबल लगाया जाता था। अब तो USB आ गया है ना? उसके बाद कंप्यूटर में ये क्या है, तो ये इसको हार्ड डिस्क कहते हैं, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें क्या करते हैं? कंप्यूटर के तमाम प्रोग्राम रखा करते रहे। लेकिन धीरे धीरे ये पुराना आया, जब धीरे धीरे इसकी जनरेशन चेंज हुई तो ये स्लो होता गया। तब आया SSD, इसका नाम है SSD। देखिए, इसमें कैसेट होता है, इसमें कैसेट नहीं होता है। जस्ट लाइक ये पेन ड्राइव है। पुरनका कैसेट देखे हैं ना, तब पुरनका कैसेट घिस जाता था तो नहीं चलता था। लेकिन उसके बाद पेन ड्राइव आया तो कितना बढ़िया हो गया, कैसेट का नामो निशान तक लोग भूल गया। तो उसी के बदले में जब कंप्यूटर में ये ऐसा काम होने लगा, तब इन्वेंटरों ने क्या किया, SSD बनाया। SSD, इसका पूरा नाम होता है सॉलिड डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव, समझे ना? सॉलिड डिस्क ड्राइव। तो ये भी एक तरह के कंप्यूटर के पार्ट ही होते हैं। तो आई थिंक हमको लगता है कि बहुत कुछ मैंने बताया। आप वीडियो को खूब प्यार से रिपीट कर करके देखिए, है ना, ताकि ये तमाम 6-7 जानकारियां आपको अच्छे से मिल जाए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब पढ़िए, खूब मेहनत लगे।